हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान। और आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स। 10 न्यूमेरिकल्स हैं, इंतहाई आसान और बहुत सिंपल से। तो बस दो तीन चीजें आपने ध्यान में रखनी है। प्रीफिक्सेस वाला टॉपिक और साइंटिफिक नोटेशन वाला टॉपिक। ठीक है, बाकी तो सब सिंपल सी चीजें हैं। और एक सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको पता होनी चाहिए। तो ये दो तीन कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होंगे इसमें, और आपके न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो कम से कम ये 25 से 30 मिनट की वीडियो होगी। डिटेल से हर हर न्यूमेरिकल समझाऊंगा और साथ साथ लिख के भी दिखाऊंगा आप, ताकि नोट भी कर लें उसको इजीली। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल कहता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे, वीक, मंथ एंड स्टेट योर आंसर इन एसआई प्रीफिक्सेस। आप बताओ, क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि कितने सेकंड्स होते हैं एक दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर, एक महीने के अंदर। और अपना आंसर जो है ना एसआई प्रीफिक्सेस की फॉर्म में देना है। तो सबसे पहले ना हम लिखेंगे यहाँ पर एक हेडिंग बनाएंगे। हेडिंग हम बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे एज वी नो। एज वी नो लिखना है अपने, और बताना है पहले जो कि हम बातें बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ते आ रहे हैं कि 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। पढ़ते आ रहे हो ना बचपन से, वही कुछ यहाँ पर लिखना है। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। आपको पता है कि एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, एक घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं। इसी तरह यहाँ पर आप लिखोगे 1 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ठीक है। अच्छा, एक बात और, अभी हफ्ते और महीने की बात भी हो रही है, तो हम लिखेंगे 1 वीक, 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। ठीक है, ये बात भी हो गई। अगली बात हम करेंगे 1 मंथ। 1 मंथ, एक महीने में कितने दिन होते हैं? तो 30 दिन होते हैं भाई, 30 डेज। तो यहां पर हमने वो डाटा लिख लिया जो हमें पहले से पता था। अब हमने फाइंड क्या करना है? एक दिन के अंदर सेकंड्स, एक हफ्ते के अंदर और एक महीने के अंदर सेकंड्स फाइंड करने हैं। तो फिर हम यहां पर लिखेंगे ए। ठीक है, ए फाइंड कर रहे हैं हम, 10 डे वाला। ठीक है, ए लिखेंगे और फिर यहां पर लिख देंगे डे। क्योंकि हम वहां पर डे फाइंड कर रहे हैं ना, कि एक दिन के अंदर फाइंड कर रहे हैं ना हम, ये कितने सेकंड है, तो यहाँ पर हमने ए लिखना और आगे आपने ना डे लिख देना है। और फिर हमने दोबारा इसको सॉल्व करना शुरू कर देना है। और फिर हम लिखेंगे, हम बताएंगे कि एक दिन के अंदर सेकंड्स निकालने हैं। सबसे पहले पता होना चाहिए आपको एक दिन के अंदर घंटे कितने होते हैं, जो कि 24 हम बता चुके हैं। मल्टीप्लाई करो आप इसको 60 मिनट से। ठीक है, एक घंटे के अंदर 60 मिनट्स और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड्स। ठीक है, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो, आंसर निकालते हो, तो आपके पास जो आंसर आएगा ना, वो आपके पास आंसर आ जाएगा 8640 सेकेंड्स। 8640 सेकेंड्स आपके पास आंसर आ गया। लेकिन अभी एक मिनट के ठहरो। इसने कहा है कि अपना आंसर लिखना है अपने एस आई प्रीफिक्सेस के अंदर। अच्छा, अब हम एस आई प्रीफिक्सेस के अंदर किस तरह लिखेंगे? हम उस तरह लिखेंगे कि हमने याद करना है कि हमने एक टेबल पढ़ा था प्रीफिक्सेस का। वहां पर हमने मुख्तलिफ वैल्यूज पढ़ी थी, किलो, मेगा, गीगा वगैरह, याद होगा अगर आपको। तो वहां पर हमने इस तरह की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो इस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि आपने इस पूरे जो नंबर है ना 86400, इसको किसी तरह आपने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब आप इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे, तो फिर आपने उसको प्रीफिक्स का प्रॉपर नाम देना है। डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, फिर 10 की पावर बन जाएगी। 10 की पावर को आपने कन्वर्ट करना है प्रीफिक्स फॉर्म में। अच्छा, अब किस तरह लिखेंगे? हम यहाँ लिखेंगे 86.400। अब ख्याल रहे कि अगर मैं एंड से देखता हूं ना, 000, मेरे पास पॉइंट इस टाइम ना यहाँ पर है। कहीं पर पॉइंट नजर नहीं आ रहा, तो समझो एंड पर पॉइंट होता है। तो फिर मैंने एक पॉइंट को एक पीछे किया, फिर दो पीछे किया, फिर तीन इससे पीछे कर लिया, यानी कि 3 डिजिट्स पीछे मैं पॉइंट को ले आया। जब मैं 3 डिजिट्स पॉइंट को पीछे ले आया, तो फिर मैं मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 कर दूंगा। याद करना, अगर आप राइट साइड से पॉइंट को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर रहे हो, तो फिर जितना डिजिट आप इसको पीछे शिफ्ट कर रहे हो, तो आपकी 10 की पावर उतनी ही आ जाएगी और प्लस में आएगी। अगर याद रखो, अगर आप राइट साइड से पॉइंट को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर रहे हो, तो आपकी 10 की पावर नेगेटिव के अंदर आएगी। ये अभी आने वाले जो न्यूमेरिकल्स होंगे इससे मजीद मैं क्लियर करा दूंगा। अभी के लिए आपको नजर आ गया ना कि हमारा जो है ना, वो राइट साइड पर जो है ना डेसिमल पॉइंट था, कहीं पर भी नहीं था, समझो एंड पर है। राइट साइड पर डेसिमल पॉइंट था, तो राइट साइड से हमने इसको लेफ्ट साइड पर शिफ्ट किया। और कितने डिजिट्स पीछे शिफ्ट किया है? 3 डिजिट पीछे शिफ्ट किया है। तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर 10 की पावर 3 कर दी। और चूंकि वो राइट से लेफ्ट आ रहा था, तो फिर इसकी 10 की पावर प्लस में 3 हो गई है। अब याद करो कि क्या होता है ये, 10 की पावर 3 होता है किलो। तो मैं लिख दूंगा 86.400 किलो सेकेंड्स। तो ये हमारे पास जो है ना, अगर इसको आपने प्रॉपर बुक की फॉर्म में आंसर अरेंज करना है, तो बहुत बिल्कुल सिंपल है। आप इसको लिख देंगे 86.4 किलो सेकेंड्स। ठीक है, जीरो जीरो नहीं लगाएंगे आप। ठीक है, हमने इसको राउंड ऑफ कर लिए। और
अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। बल्कि ये बात छोड़ दो, बस आप ये करोगे आपने बुक का आंसर फॉलो कर लिया, 86.4 किलो सेकंड्स, इसका आंसर लिख दिया। तो भाई साहब ये हमारे पास आंसर आ चुका है पार्ट ए का, जिसमें हमने एसआई प्रीफिक्सेस के फॉर्म में सेकंड्स बता दिए हैं कि एक दिन के अंदर कितने होते हैं। अच्छा, अगला हमारे पास जो है वो हमने बताना है एक वीक के अंदर। तो यहाँ पर आप बी लिखोगे और फिर आप लिखोगे यहाँ पर वीक। जब आप यहाँ पर वीक लिख लोगे और फिर आप बताओगे कि आपके पास एक वीक के अंदर कितने सेकंड होते हैं, तो देखो पहले बताओ कि एक वीक के अंदर दिन कितने होते हैं। अभी यहाँ पढ़ के आए हम 7 डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं ना। तो जस्ट आपने क्या करना है, 7 लिखना है यहाँ पर, 7 मल्टीप्लाई बाय एक दिन के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं। आप कहोगे सर अभी निकाल के तो आए हम, कितने निकाल के आए हैं हम, 86400, यही निकाल के आए हैं ना आप। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 86400 करो, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 604,800 सेकंड्स। ठीक होगी बात। अब इसको हमने ऐसे ही प्रीफिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको लिखूंगा 604.800। अब ख्याल रहे कि मैं राइट से लेफ्ट की तरफ डेसिमल लेके आया हूं अपना, ठीक है, और कितना डिजिट पीछे लेके आया हूं, 3 डिजिट पीछे लेके आया हूं। तो मैं 10 की पावर क्या करूंगा, 3 लिख दूंगा। ठीक है, बस। अब 10 की पावर 3 क्या होता है, किलो होता है, अभी हम बता के आए थे ऊपर। तो 604.8, ठीक है। आगे 10 की पावर 3 क्या होता है, किलो होता है, और ये सेकंड, किलो सेकंड। आप इस तरह से लिख दो। ये जो जीरो जीरो एंड पे होते हैं उनको निकालेंगे, लगाने की आपको यहाँ पर जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब जस्ट इस तरह आंसर लिख लें अपना। तो जी ये हमारे पास हो चुका है एक हफ्ते के अंदर सेकंड्स। अब हम चलते हैं इसके पार्ट सी की तरफ, और पार्ट सी हमसे कहता है कि आपने बताना है एक महीने के अंदर, एक महीने के अंदर आपके पास कितने सेकंड्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सी, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मंथ। अब मंथ का करने का बड़ा आसान तरीका अभी बता के हम कि एक मंथ के अंदर 30 डेज होते हैं। तो आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पर ना 30 मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे, जो आपके पास एक दिन के अंदर सेकंड्स थे, और वो कितने थे, वो थे 86400, 86400 सेकंड्स। बस अब 30 को इससे मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 259200 सेकंड्स। ठीक होगी बात। अब इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहें, तो मेरे पास जो है ना एक प्रीफिक्स तो किलो वाला था, लेकिन किलो वाला ये वैल्यू बड़ी है तो किलो वाला यहाँ पर फिट इन नहीं बैठेगा, तो हमने यहाँ पर मेगा वाले का इस्तेमाल करना है। ठीक है, प्रीफिक्स भी देखना पड़ेगा ना कौन सा अवेलेबल है, किलो के बाद मेगा ही अवेलेबल होता है, तो फिर मेगा करेंगे। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट करो यहाँ पर हमारा पॉइंट ना एंड पर है, एंड से पॉइंट हम लेके आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6। अगर हम राइट से लेफ्ट 6 डिजिट पॉइंट मूव कर रहे हैं अपना, तो फिर हम 10 की पावर क्या लगा देंगे, तो आपका जवाब होगा 6 लगा देंगे। तो हम लिखेंगे 2.5 ठीक है, जीरो जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, और ये सेकंड्स। अब 10 की पावर 6 क्या होता है, आपका जवाब होगा मेगा होता है। तो 2.592 मेगा सेकंड्स, ये हमारे पास आंसर आ गया है इसका एक महीने के अंदर सेकंड्स का। तो हमने ऐसा ही प्रीफिक्स वाले फिनोमेना को फॉलो करते हुए सारी बातें कर ली हैं। अगर इसमें से कोई कंफ्यूजन रह गई है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, लेकिन मैंने बिल्कुल इजी करके आपको ये आंसर बता दिया। अब इसके आंसर्स याद रखना, आंसर्स हमने क्या लिए आए हैं, डे वाले में हमारे पास आया है 86.4 किलो सेकंड्स, बी में हमारे पास आया है 604.8 किलो सेकंड्स, और सी का हमारे पास आंसर आया है 2592 मेगा सेकंड्स। अब यही वैल्यूज जो है ना हमारे अगले न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होंगी, तो हम चेक कर लेते हैं हमारे पास अगला न्यूमेरिकल क्या है। अच्छा जी, अगले न्यूमेरिकल में हमसे कहता है कि स्टेट द आंसर्स ऑफ प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, जो आपने आंसर निकाले हैं 1.1 के अंदर, उसको लिखो साइंटिफिक नोटेशन में। तो ख्याल रहे साइंटिफिक नोटेशन में करने का तरीका यही है कि आपने फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट मूव करना है। ठीक है, 8 तो मैंने वैसे ही लिख दिया ना, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर मेरे पास हो, फर्स्ट करो मेरे पास नंबर हो 204 हो, तो मैं फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट शिफ्ट करूंगा अपना। तो इस फॉर्म में मैं अपने आंसर लिखूंगा और फिर 10 की पावर उस हिसाब से बना दूंगा। तो बस ये साइंटिफिक नोटेशन का करने का तरीका यही है। अगर हम पहले वाले की बात करें तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए लिख देते हैं, और पहले वाले में हमने बताना है जो हमारे पास पहले का आंसर क्या था। पहले का हमारे पास आंसर था 86400, ठीक है ना, वो जो एक दिन के अंदर हमने सेकंड निकाले थे, उसको प्रीफिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, तो हम लिखेंगे 86400। अब इसको अगर हम करना चाहें उसकी फॉर्म में कन्वर्ट, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में, तो लिखेंगे हम 8.64 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब मुझे बताओ क्या होगी। फर्स्ट करो, यहाँ पर पॉइंट है ही नहीं, ठीक है ना, नजर आ रहा नहीं है, समझो कि एंड पर है। जब एंड पर है तो मैंने शिफ्ट किया 1 2 3 4, मैंने उसको राइट से 4 डिजिट पीछे शिफ्ट कर दिया इसको। तो क्यों ना मैं 10 की पावर 4 लगा दूं, आप कहेंगे बिल्कुल लगा दो। ठीक है, तो 10 की पावर 4 आ जाएगी, और ये क्या था, सेकंड्स था, तो मैंने यहाँ पर सेकंड्स लगा दिया। बाकी रफ वर्क जो है ना मैं मिटा रहा हूँ इसको, ये ऊपर भी ना सेकंड आएगा। ठीक है,
तो बस मैंने बताया था कि आप पॉइंट के बाद उतनी वैल्यू लगाओ जो हमारे पास नॉन जीरो वैल्यूज हो। अब ये पॉइंट के बाद मैंने 64 लगाया, 8.64 कर दिया, जीरो जीरो क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर जीरो जीरो का काम नहीं है, तो आप यहाँ पर ना लगाओ, तो ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का सही तरीका होता है। बहरहाल, अब हम चलते हैं अगले की तरफ, जो बी हमारे पास था। अच्छा, इसको हम कर लेते हैं डब्बे में बंद। अब जो हमारे पास बी था, तो वो, एक सेकंड जरा इसको प्रॉपरली बंद करें ना, ये प्यारा भी तो लगे लिखा हुआ। चलो, बी हमारे पास जो सेकंड्स थे ना, वो आए थे 604,800 सेकंड्स, ठीक है। ये एक हफ्ते वाली बात हो रही है। अब यहाँ पर हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में करना है, तो मैं 6 के बाद पॉइंट लगा दूंगा, तो मैं क्या करूंगा, 6.04 कर दूंगा, ठीक है, 6.04। लेकिन आगे 8 भी कर दो तो बेहतर होगा। और आपने क्या करना है यहाँ पर, अगर आप समझेंगे यहाँ पर हमारे पास डेसिमल नहीं है, डेसिमल नहीं है तो समझो एंड पर है, और एंड से मैं इसको लेके आऊँ 1 2 3 4 5, मैं इसको लेके आया हूँ 5 डिजिट राइट से लेफ्ट की तरफ, तो मैं 10 की पावर लगा दूंगा क्या, 5। बस, ये हमारे पास हो गया साइंटिफिक नोटेशन। अगर हम सी पार्ट की बात करें, तो सी पार्ट तो जिस तरह ये किए हैं उसी तरह सी पार्ट है हमारा, इसको भी कर लेते हैं। और इसकी हमारे पास वैल्यू क्या थी, 259,200 सेकेंड्स। और इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, तो मैं 2 के बाद पॉइंट ले आऊंगा, ठीक है। तो कितना पीछे लेके आऊंगा मैं पॉइंट, एक मिनट वैल्यू चेक कर लो मैंने ठीक भी लिखी है कि नहीं, 259,200, एक और जीरो है और फिर ये सेकंड्स है, ठीक है, इस तरह। अच्छा, अब मैं इसको लेके आऊंगा यहाँ पर, समझो डेसिमल पॉइंट है, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कितना पीछे लेके आया, 1 2 3 4 5 6। मैं इसको लेके आया हूँ 6 डिजिट पीछे लेके आया हूँ। जब मैं 6 डिजिट पीछे लेके आऊंगा, तो फिर मैं 10 की पावर 6 बना दूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा 2.592 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, और ये सेकंड्स। लो जी, इतना आसान और इतना सिंपल हमारे पास ये था। ये हमारे पास आंसर आ गए हैं तीनों के। अब बुक से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं आप, और इसका आंसर फिर आप नोट डाउन कर लें। इसको इस तरह करना है, प्रीफिक्सेस में याद करो, आपने डेसिमल उस जगह पर प्लेस करने हैं कि डेसिमल प्लेस करने के बाद आपकी 10 की पावर इस तरह की बन जाए कि आप उसको प्रॉपर प्रीफिक्स के नाम में कन्वर्ट कर दें, जैसे कि किलो मेगा। और साइंटिफिक नोटेशन में आपने यही कोशिश करनी है कि आपका डेसिमल पॉइंट जो है ना, वो पहले डिजिट के बाद आना चाहिए, और फिर 10 की पावर जो भी बन जाए, तो फिर कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो बस यही कुछ हमारे पास है दूसरे न्यूमेरिकल के अंदर। और चलते हैं हम तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ। ओके जी, तीसरा न्यूमेरिकल हमसे कहता है सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखा तो नहीं है, लेकिन हमारे पास ना दो पार्ट हैं, तो उन दो पार्ट्स को हम लिख लेते हैं। जो पार्ट नंबर ए हमसे कहता है ना, ये एडिशन वाला पार्ट है, और जो पार्ट नंबर बी है वो हमारे पास सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट है। तो पहले एडिशन करते हैं और सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, ठीक है। पहला पार्ट हमसे कहता है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 किलोग्राम, प्लस प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 किलोग्राम। इन दोनों को प्लस करना है। दोनों को प्लस करने की निशानी यही है कि आपके पास दोनों के जो एसआई यूनिट्स है ना, वो किलोग्राम किलोग्राम है। अब ये प्लस प्लस करने से कोई मसला नहीं है। डायरेक्ट कैलकुलेटर में आप आंसर लिखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन पेपर के लिए आपका आंसर वो गलत हो जाएगा। इस गलती से बचने के लिए आपने प्रॉपर जो तरीका मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है। अब फॉलो करने का तरीका क्या है, आप देखो, यहाँ पर 10 की पावर -4 है, यहाँ पर 10 की पावर -5 है। तो हमने इन दोनों पावर्स को एक जैसा करना है, ठीक है। या तो आप 10 की पावर -5 कर दो, या फिर आप 10 की पावर जो -5 है उसको आप 10 की पावर -4 कर दो, ठीक है। ये अब अब आपकी मर्जी है। लेकिन जिस तरह मैं कराता हूँ ना, बेस्ट तरीका है, अब आपने इसको फॉलो करना है, उसको देखना है। मैं पहले पे लिखूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, ठीक है। एज इट इज मैंने यहाँ पर इसको लिख लिया। और अभी क्या करें आप, फिलहाल के लिए किलोग्राम जो यूनिट है ना, वो ना लिखें, उसको हम एंड पे लिखेंगे, ठीक है। प्लस प्लस ये 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 को अगर मैं कन्वर्ट कर लूँ 0.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, तो मेरा आंसर तो वही रह जाएगा। अच्छा, वो क्यों, मेरी बात सुनो, मैंने 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 को 0.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 किया है। इस बात का मतलब ये है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम करते हैं रफ वर्क, ठीक है। रफ वर्क में समझो, मैंने किया है 3 को डिवाइडेड बाय 10 भी और मल्टीप्लाई बाय 10 भी। आप कहेंगे ठीक है, ये तो इक्वेशन बैलेंस हो गई, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 10 10 तो 3 रह जाएगा। अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई बाय 10 एंड डिवाइड बाय 10 लिख लूं, तो मेरे 3 पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ये =3 ही होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में कट जाएंगे, है ना, ऐसे ही होगा ना। लेकिन मैंने काटना नहीं है, मैंने इससे कुछ और करना है। अब कुछ और मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा 3 डिवाइडेड बाय 10 का आंसर निकालूंगा, जो कि आ जाएगा 0.3, और मल्टीप्लाई बाय 10 वैसे ही मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। अब पूरी इक्वेशन देखो, पूरी इक्वेशन में हमारे पास क्या है,
10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। तो मैं इसको 10 मल्टीप्लाई बाय -5 लिख दूं, क्योंकि 3 को तो मैं कन्वर्ट कर चुका हूँ 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10 में, और 10 की पावर -5 मैंने जो इक्वेशन में हमारे पास अवेलेबल थी मैंने वही लिख दी। अब जब मैं वो लिखूंगा तो फिर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो मैं करूंगा 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। जी कोई मसला नहीं है, 10 को एज इट इज लिखो, 10 की पावर 1 में लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 0.3 ये दोनों 10 10 है तो एक बार 10 लिख लेंगे, और जो पावर है उनकी एड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 1 - 5 हो जाएगा। तो हो जाएगा 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। लो जी, क्या मैंने वही लिखा है? आप कहेंगे हाँ जी आपने वही लिखा है। तो बस ये रफ वर्क में समझाने के लिए था, आपने इसको सवाल के अंदर ऐड नहीं करना, बस आपने समझने के लिए इसको रखना है। तो मैं अभी थोड़ी देर बाद रेस कर दूंगा रफ वर्क, क्योंकि मैंने पार्ट भी करना है यहाँ पर, अभी के लिए इसको लिखे लेने देते हैं। अब हमने बैलेंस कर लिए, 10 की पावर -4 यहाँ पर भी आ गई और यहाँ पर भी आ गई। अब इसको ना ऐड करना बहुत आसान है। ओके जी, अब ऐड किस तरह करेंगे? अब आप ऐड करेंगे 4 + 0.3 कर देंगे, ठीक है। और आपने 10 की पावर -4 कॉमन ले लिया इन दोनों में से। जब दो चीजें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होती है ना तो हम उसको एक जैसा करके कॉमन निकाल लेते हैं। अब मैंने कॉमन निकाल के 10 की पावर -4, अब मैं 4 + 0.3 लिखूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4.3, और फिर मैं करूंगा मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, और यूनिट क्या यूज कर रहा था मैं? किलोग्राम, तो किलोग्राम में ले आता हूँ। तो बस यही कुछ हमारे पास आंसर है। अब आंसर आ गया हमारे पास ये किसका? पार्ट ए का। ये आ गया हमारे पास पार्ट ए का आंसर। चलो जी, हो गया सही। अब मैं ना ये इरेज करता हूँ, ये जो मैंने रफ वर्क किया है, ताकि आपने एक नोट कर ही लिया होगा, पीछे कर लेना वीडियो को, नोट कर लेना कि रफ वर्क। और पार्ट बी करते हैं अब हम सब्ट्रैक्शन वाला। आसान से न्यूमेरिकल है अब तक, तो ऐसा ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सिंपल से ही है। अब हम करते हैं इसका पार्ट बी। और पार्ट बी के जो इक्वेशन है हमारे पास वो है 5.4 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 मीटर्स। सब्ट्रैक्शन का साइन बनाऊंगा मैं, और फिर मैं क्या लिखूंगा? 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 मीटर। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखो 10 की पावर हमारे पास क्या है? आप कहेंगे सर 10 की पावर -6 और -5 है, तो अब पहला स्टेप क्या होगा? इन दोनों पावर्स को आपने सेम करना है। अब सेम करने का तरीका वही है पुराना वाला जिस तरह मैंने पहले किया था। अब मैं जो चेंज करूंगा ना वो करूंगा 10 की पावर -6 को। तो क्यों ना मैं 5.4 को अगर 0.54 लिख दूं, तो क्या ये 10 की पावर -5 हो जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा, और पैटर्न वही फॉलो होगा जिस तरह मैंने पिछले फॉलो किया था, डिवाइडेड बाय 10 एंड मल्टीप्लाई बाय 10, और सारा जिस तरह मैंने पहले किया था ना उस तरह आपने फॉलो कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया? एक डेसिमल पॉइंट को ना अपने पीछे शिफ्ट कर दिया। जब मैं इसको पीछे शिफ्ट करता हूँ इस बात का मतलब क्या है? बताया था ना, राइट से लेफ्ट करोगे तो आपकी 10 की पावर प्लस में आएगी, ठीक है। तो 10 की पावर मेरी +1 में आ गई। जब 10 की पावर मेरी +1 में आ गई तो मेरे पास यह 10 की पावर -6 पहले से अवेलेबल है, ये वाला। तो फिर मैंने उसको क्या किया? 10 की पावर 1 - 6 कर दिया। और 1 - 6 क्या होता है? 10 की पावर -5। तो देखो ये भी आ गया। तो आपने दोनों पैटर्न समझ लिए हैं, आप जिस तरह चाहो इसको सॉल्व कर लो, और जिस तरह चाहो समझ लो इसको, ठीक है। मैंने दोनों तरीके बता दिए आपको कि आपने डेसिमल पॉइंट को जब राइट से लेफ्ट पे शिफ्ट करना है तो आपकी 10 की पावर प्लस में आ जाती है। और अगर आप ये पैटर्न फॉलो करते हो तो ठीक है, अगर आप ये पैटर्न फॉलो नहीं करते तो मैंने आपको बता दिया कि आप डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, जिस तरह मैंने पहले बताया था। तो बस अब इसको करते हैं, मीटर्स लिखते हैं यहाँ पर -3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 मीटर। अच्छा, मीटर लिखना है यहाँ पर लिख लो, नहीं लिखना तो ना लिखो, ये कोई मसले की बात नहीं, आप एंड पर भी लिख सकते हो। यूनिट्स हमेशा ना हम एंड पर लिखते हैं ताकि हमारे क्वेश्चन के बीच में ना कोई गलती ना आ जाए, ठीक है। तो बस आपने ना ये ख्याल रखना है, यूनिट्स अपने एंड पे ही लगा देने, यहाँ शुरू में लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैं लिख रहा हूँ 5.4 मल्टी सॉरी 5.4 नहीं आएगा यहाँ पर, 0.54 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 -3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5, ठीक है। यूनिट्स हम एंड पर ही लगाएंगे। ओके, अब 10 की पावर -5 कॉमन आ रहा है तो हम लिखते हैं 0.54 -3.2 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 जो कि कॉमन आ रहा है। अब इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? -2.66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। और यूनिट क्या लेके चल रहे थे हम? मीटर्स, तो हम यहाँ पर मीटर्स लगा देंगे, और यही हमारे पास आंसर हो गया पार्ट बी का। चलो जी, आसान थे, सिंपल थे, बहुत इजी थे, तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। कोई समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। बाकी कन्वर्जन करने के मैंने आपको तरीके बता दिए हैं कि किस तरह करनी है आपने। तो बस ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर आपने अपना डेसिमल पॉइंट राइट साइड से लेफ्ट साइड पर शिफ्ट किया है तो आपकी 10 की पावर क्या बन जाएगी? इक्वेशन तो अब बन गई ना, आपने डेसिमल शिफ्ट कर लिया यहाँ पर, तो
तो 0.54 बन गई, यानी कि 0.54 बन गई, और 10 की पावर आपकी प्लस में बन जाएगी। और कितने डिजिट आपने पीछे शिफ्ट किया इसको, एक डिजिट पीछे शिफ्ट किया, पहले यहां पर था ना, अब यहां पर आ गया, ठीक है। तो एक डिजिट पीछे शिफ्ट किया तो आप 10 की पावर 1 लगा दो। बस 10 की पावर 1 मैंने लगाई थी यहाँ पर, और 10 की पावर -6 पहले से अवेलेबल था, ठीक है। तो फिर मैंने एक बार 10 की पावर लिख दी, 0.54 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 - 6 लिख दिया मैंने। तो 1 - 6 क्या होता है, -5 होता है, तो बस मैंने वो यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरह मैंने कन्वर्जन की थी। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब मैं जा रहा हूँ न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। अच्छा जी, न्यूमेरिकल नंबर 4 हमसे कहता है सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, मैंने सवाल लिखे तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन मैं अभी आपके सामने लिख भी लेता हूँ। एक हमारे पास जो सवाल था ना, वो था मल्टीप्लिकेशन का, और एक सवाल हमारे पास था डिवीजन का। तो लिखते हैं, वो क्वेश्चन ये था, 5 × 10⁻⁴मीटर्स, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 × 10⁻⁻² मीटर्स के साथ। अब ये यहाँ पर ना मल्टीप्लाई है, ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं है। तो जब मल्टीप्लाई है ना, तो ये सारे ही आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो इसको लिखने का तरीका बहुत सिंपल, बहुत ईजी है। मैं जस्ट यहाँ पर इक्वल टू डालूंगा स्टार्टिंग में, और लिखूंगा 5 × 3, ठीक है। और ये 10 को हम, ये जो 10 की पावर्स हैं इनको इकट्ठा कर लेते हैं, और जो 10 की पावर के बगैर थे, जो 5 और 3, इनको मैंने इकट्ठा कर लिया। अब बस मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई डालता हूँ, और 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 लिख देता हूँ, ठीक है। और ये मीटर मीटर ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब ये ना कहना कि सर आपने कहा था कि यूनिट्स जो है ना हम एंड पे लिखे जाएंगे, वो प्लस माइनस के केस में था, जहां पर हमारे पास गलती ना हो जाए कहीं। यहाँ पर तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम साथ साथ लेके चलेंगे इसको, और करेंगे इसको मीटर स्क्वायर बस। 5 × 3 क्या होता है, 15 होता है। 15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर्स, देखो दोनों 10 है, तो हम एक बार 10 लिखेंगे और पावरें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 4 - 2 हो जाएगा, और मीटर स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या हो गई, 2 हो गई, और मीटर स्क्वायर हो गया। अभी भी हमारा आंसर पूरा नहीं हुआ, क्योंकि उसने कहा था कि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर अपना आंसर निकालो। अब वो निकालने का तरीका क्या है, वो निकालने का तरीका ये है कि आप 1.5 करना है आपने इसको किसी तरह। अब मैं क्या करूं, 15 के बाद आपको 15 के अंदर कोई डेसिमल नजर नहीं आ रहा, कहीं नहीं आ रहा, समझो कि एंड पर लगा हुआ है। चलो बस ठीक है। अब एंड से मैं लेके गया हूं इसको यहाँ पर, ठीक है, एक डिजिट पीछे। तो कितने डिजिट पीछे लेके गया हूं मैं इसको, लेफ्ट पर मैं कितना लेके गया हूं, एक डिजिट। और लेफ्ट पर लेके गया हूं तो 10 की पावर मेरी +1 में हो जाएगी। तो मैं क्यों ना इसको लिख दूं 15 को मैं क्यों ना इस तरह लिख दूं, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1, और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 जो कि पहले से अवेलेबल था, और मीटर स्क्वायर वैसे ही। तो मैं इसको लिखूंगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 + 2 मीटर स्क्वायर। और 1 + 2 मैंने क्यों किया, क्योंकि ये दोनों 10 10 सेम थे, तो एक बार 10 लिखो, और पावरों को जो अगर ऐड हो रही हैं तो ऐड करो, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। तो बस 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 मीटर स्क्वायर। तो यही हमारे पास आंसर है। और साइंटिफिक नोटेशन में हमने अगर लिख दिया इसको, अगर आपसे कहा जाता कि आप इसको प्रीफिक्सेस में लिखो, तो आप 10 की पावर 3 को आप किलो बना देते। तो लेकिन अभी नहीं कहा गया, तो हम नहीं बनाएंगे, और यहीं पर ही अपने सवाल को हम कर देंगे खत्म। तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 मीटर स्क्वायर, ठीक हो गया बात। तो ये यहाँ तक अभी ना हमने कर लिया पार्ट ए। अब हम चलते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी जो है ना, वो डिवीजन वाला है, ठीक है। तो लिखते हैं इसको, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 किलोग्राम, डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 मीटर क्यूब। अब ध्यान से समझना है इसको, ये बहुत आसान, बहुत सिंपल है। आपने पहले ही स्टेप में क्या करना है, इसको आपने एज इट इज लिख देना है इसको, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, ठीक है। ऊपर किलोग्राम था, किलोग्राम, नीचे मीटर क्यूब था, तो मीटर क्यूब आ गया। बस ऐसे ही, 3 1 3 और 3 2 6, ठीक है। ऊपर रह गया 2, बस ध्यान से देखना, ऊपर रह गया 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 पहले से ही अवेलेबल था। और ये 10 की पावर 4 को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा, तो हो जाएगा 10 की पावर -4, ठीक है। कोई भी चीज अगर आप नीचे से ऊपर लेके जाएं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, या ऊपर से लेके नीचे लेके आए उसको, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर ऊपर किलोग्राम अवेलेबल था पहले से ही, दिस वन, और मीटर क्यूब नीचे था, तो ऊपर लेके आऊंगा तो मीटर पर क्यूब बन जाएगा, ठीक है, kg m-3। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, 2 दफा 10 था तो एक बार लिखेंगे, और 10 की पावर क्या हो जाएगा, 8 - 4, और यहाँ पर किलोग्राम वैसी था, और मीटर पर क्यूब वैसी आ गया। इसी तरह यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या बन जाएगी, 8 - 4 4 बन जाएगी, तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर क्यूब। तो ये इसका आंसर बनता है। बस इसके अलावा जो है ना, यहाँ पर हमने खत्म कर दिया इसको। और अगर आपको प्रीफिक्स में कहा जाता तो प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर लेते, लेकिन यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन की बात हो रही है, तो यहीं पर ना इसका आंसर हो जाएगा खत्म। इसको कर लेते हैं बॉक्स में बंद। अब हम चलते हैं 5वें न्यूमेरिकल की तरफ।
अच्छा जी बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं पांचवा न्यूमेरिकल। पांचवा न्यूमेरिकल हमसे कहता है कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो वैल्यूज मैंने यहाँ पर लिखी नहीं है, लेकिन अभी हम लिख लेते हैं। वो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 3 × 10⁻² किलोग्राम। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4.0 किलोमीटर, और डिवाइडेड बाय, डिवाइड हो रहा है ये, तू किधर जा रहा है भाई, आजा वापस, डिवाइड हो रहा है 5 × 10⁻²। अच्छा जी, अब इसको करने का तरीका जो है ना क्या है, आपने जस्ट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यहाँ पर दी हुई है। बिल्कुल बच्चों वाला बेसिक सवाल है, छोटी क्लासों से करते आ रहे हैं। लेकिन छोटा सा हमने एक यहाँ पर काम ये करना है कि आंसर अपना लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो वो किस तरह लिखना है वो भी हम पता लगा ही लेंगे। सबसे पहला काम आपने ये करना है, आपने देखना है कि आपके पास यूनिट्स क्या क्या है। ऊपर देखो, यहाँ पर हमारे पास ना केजी है, यहाँ पर हमारे पास किलोमीटर है। अगर आप याद करो, आपने पढ़ा है कि जो हमारे पास मैथ्स होता है, मैथ्स का जो ऐसा यूनिट होता है ना वो किलोग्राम होता है। बिल्कुल ये बात पढ़ के आ चुके हैं हम चैप्टर नंबर 1 के बिल्कुल स्टार्ट में। और जो लेंथ है उसका क्या होता है ऐसा यूनिट, आप कहेंगे मीटर्स होता है। तो जी बुनियादी क्वांटिटी जो है ना मैथ्स की वो किलोग्राम है, उसका जो यूनिट है। और जो बुनियादी क्वांटिटी लेंथ है उसका यूनिट मीटर है। अब हमने बेस क्वांटिटीज के हिसाब से ही अपने यूनिट्स को अरेंज करना है। तो जो हमारे पास किलोग्राम है ना ये वाला, इसको हमने एज इट इज रहने देना है। और जो हमारे पास किलोमीटर है उसको हमने चेंज करना है। ठीक है, आपने हरगिज ये नहीं सोचना देखो वहां पर भी किलो है यहाँ पर भी किलो है, तो हम उस किलोग्राम को नहीं छेड़े बल्कि किलोमीटर को छेड़े और कन्वर्ट कर रहे हैं। तो याद रखो कि मैथ्स का यूनिट ग्राम नहीं होता। मैथ्स का यूनिट अगर तो ग्राम होता होता ना, तो हम इस किलो को भी कन्वर्ट करते। हमारे पास मैथ्स का यूनिट किलोग्राम है, इसलिए हम किलोग्राम को जो है ना एज इट इज रहने देंगे। और जो लेंथ का यूनिट होता है ना ऐसा ही, वो किलोमीटर नहीं बल्कि मीटर्स होता है, इसलिए हम किलोमीटर को चेंज करके मीटर्स में कर रहे हैं। तो होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब इसलिए हम इसको करेंगे 3 × 10⁻²किलोग्राम एज इट इज लिख देंगे। फिर मल्टीप्लाई लिखेंगे और 4.0 लिखेंगे, और मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर कर देंगे। किलो क्या होता है, किलो आपको पता है ना, होता है कि 10⁻³ प्रीफिक्स में बढ़ के आए हैं, तो बस ठीक है वही बात हो रही है। आगे चलते हैं। डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड हो रहा है और किससे, 5 × 10⁻² सेकंड स्क्वायर। ये तो एज इट इज रह जाएगा, 5 × 10⁻² अच्छा ये तो वैसे ही रह जाएगा, इसको नहीं छेड़ना हमने, नहीं तंग करना है इसको बिल्कुल भी। अब आप ऊपर देखो, ऊपर जो है ना हमारे पास 10 की पावर्स हैं, इनको इकट्ठा कर लेते हैं और यूनिट्स को इकट्ठा कर लेते हैं। और जो दूसरी पावर्स हैं इनको इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे कि 3 × 4.0 कर दूंगा यहाँ पर मैं। और यहाँ पर करूंगा 10⁻² मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और ऊपर क्या था, किलोग्राम, किलोग्राम और मीटर, इसको एज इट इज रहने देंगे। अब डिवाइड कर रहे हैं हम उसी नंबर से जो हमारे पास था, 5 × 10⁻² सेकंड स्क्वायर। अब बस एक छोटा सा काम देखो, ऊपर हमारे पास 10⁻² है, नीचे भी 10⁻² है, इन दोनों को आपस में कैंसिल आउट कर दो। जब कैंसिल आउट करेंगे और उसके बाद लिखेंगे 3 × 4, ये होता है 12। 12 आंसर हो जाएगा, 1.2 लग रहा है लिखा हुआ, 12 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ पहले से अवेलेबल है, बिल्कुल लिख दिया वैसे ही उसको। और किलोग्राम और मीटर है, ये सेकंड स्केयर को अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो सेकंड पर स्केयर हो जाएगा। ठीक होगी बात। और नीचे क्या था, 5 रह गया, तो यहाँ पर मैं 5 लिख देता हूँ। अब 12 डिवाइडेड बाय 5, अगर हम इसको करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.4। क्या आ जाएगा, 2.4। और 10⁻³ एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ हम लिख देंगे किलोग्राम, मीटर पर सेकंड स्केयर। ठीक है, तो kg m-2 हमारे पास आ गया, और 2.4 और 10⁻³ जो था हमारे पास वो एज इट इज हमने लिख दिया। तो यही हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर आ गया, और यहीं पर ये हमारा एक क्वेश्चन हुआ खत्म। तो हमारे पास आंसर साइंटिफिक नोटेशन के अंदर ही आया है। ठीक है, 2.4 आप देख लो ना, पॉइंट के अंदर भी हमने वैल्यू लिखी है और 10 की पावर भी बनाई है। तो हमारे पास ये साइंटिफिक नोटेशन के अंदर ही आंसर आया है, और बस यही आंसर हमारे पास बुक में है। तो हम इसको यहाँ पर कर देते हैं खत्म। बस अब हम चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। जो अगला न्यूमेरिकल हमसे कहता है, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ईच मेजरमेंट। अब मेजरमेंट्स तो मैंने यहाँ नहीं लिखी, लेकिन मैं लिख लेता हूँ आपके सामने ही। जो हमारे पास ए है ना, वो है 0.0045 मीटर। आपने बताने हैं इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं। अगर तो आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला लेक्चर मेरा लिया हुआ है ना, तो ये बताना आपके लिए कोई मसला ही नहीं है। देखो याद करो, मैंने वहां पर बताया था कि अगर हमारे पास जो नॉन जीरो नंबर जैसे कि 4 5, इससे पीछे जितने भी जीरोस आ जाए ना, उसको हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स के तौर पे कंसीडर नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो फिर आपके बताएंगे आपके पास जस्ट यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, एक 4 और एक 5। तो हम अपना आंसर लिख देंगे
टू सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। लो जी, इतना सा आंसर है इसका, ये हुआ यहाँ पर समाप्त। अब हम चलते हैं बी की तरफ। बी में हमसे कहता है 2.047 मीटर्स। ये हमारे पास नंबर है। और अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो 4 रूल्स पढ़े थे, अगर वो रूल्स याद है, तो उसमें हमने एक रूल ये भी पढ़ा था कि अगर हमारे पास जीरो नॉन जीरो नंबर्स के दरमियान में आ जाए। नॉन जीरो कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनके दरमियान में अगर जीरो आ रहा है तो उसको हम कंसीडर करेंगे एज अ सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 2047। तो 4 हो जाएंगे, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। लो जी, बस इतना ही करना है आपने इसको, और ये हमारे पास हो गया है पार्ट बी का आंसर। अब हम चलते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी हमसे क्या कह रहा है? 3.40 मीटर। अब याद करो, एक रूल हमने पढ़ा था कि हमारे पास अगर जीरो एंड पर भी आ रहा है तो उसको भी हम एज अ सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे। जब उसको हम कंसीडर करेंगे तो इसमें आप बता देंगे कितने हो जाएंगे। 3 4 और 0, 3 डिजिट्स हो गए हैं, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। बस हो गया काम खत्म। अब हम चलते हैं पार्ट डी की तरफ। और पार्ट डी हमसे कहता है 3.420 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मीटर। अब याद करो, एक चौथा रूल वहां पर था कि अगर आपके पास किसी भी इस फॉर्म में आए कि हमारे पास कोई प्रीफिक्स अवेलेबल हो, यानी कि 10 की पावर कोई हमारे पास हो, तो उसको हम फिलहाल तौर पे इग्नोर करते हैं। इट मींस कि हम उसको एज अ सिग्निफिकेंट डिजिट कंसीडर ही नहीं करेंगे। जब कंसीडर नहीं करेंगे तो बाकियों को करेंगे ना। तो बाकी कितने हैं? 3420। तो हम यहाँ पर लगा लेंगे, हमारे पास यहाँ पर है 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। बस 4 रूल्स याद करो, वो चारों के चारों रूल्स जो है ना इस क्वेश्चन में अप्लाई हो रहे हैं। अगर आपने वो लेक्चर मेरा लिया हुआ है तो यकीन करो ये आपको करना कोई मसले की बात नहीं है, आप आराम से आंसर लिख दोगे। लेकिन एक बात मैं रिवाइज करा दूंगा आपको कि अगर हमारे पास नॉन जीरो डिजिट से पहले जीरो जीरो आ रहे हैं तो वो कंसीडर नहीं करेंगे, जैसे कि पार्ट नंबर ए था। अगर हमारे पास जीरो बीच में आ रहा है तो कंसीडर कर लेंगे उसको एज अ सिग्निफिकेंट। जीरो एंड पर आ रहा है फिर भी कंसीडर करेंगे। और यहाँ पर अगर हमारे पास इस फॉर्म में 10 की पावर की फॉर्म में कोई वैल्यू है तो उसको इग्नोर करेंगे। बाकी जितने भी नंबर्स है ना, उनको पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग ही ना डिजिट्स काउंट करेंगे उसमें और वो लिख देंगे। तो बस यही हमारे पास था अगला क्वेश्चन। तो इसके साथ साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.6 1.6 हो गया पूरा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1.7 की तरफ। राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, मैंने इसके अंदर ना पेज ऐड नहीं किया, मैं जरा पेज ऐड कर लूं इसमें। अच्छा जी, आ जाओ। साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हमने इसको लिखना है। और हम हमारे पास पहले की तरह यहाँ पर भी 4 पार्ट्स हैं, तो हम पार्ट नंबर ए लिखते हैं। पार्ट नंबर ए हमारे पास है 0.0035 मीटर। देखो ये बड़ा सिंपल है, अभी तक मैं क्वेश्चन नंबर 1 से ये बात बताता आ रहा हूँ आपको कि अगर आपने आप डेसिमल को ना राइट से लेफ्ट पर शिफ्ट करेंगे, या आपके पास राइट साइड है या आपके पास लेफ्ट साइड है। अगर आप राइट से लेफ्ट पर शिफ्ट करेंगे ना डेसिमल को, तो आपकी जो 10 की पावर जो है वो किस में आएगी? 10 की पावर आपकी प्लस में आएगी, यानी कि +1, या फिर 10 की पावर +2, 10 की पावर +3, कुछ ना लिखो तो प्लस होता है ना। तो इस तरह आएगी। लेकिन अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो फिर आपकी 10 की पावर चेंज हो जाएगी और नेगेटिव में आएगी। यहाँ पर कंडीशन क्या नजर आ रही है? हमें पार्ट ए के अंदर ना अपनी पावर जो है ना वो लेफ्ट से राइट पर शिफ्ट करनी पड़ रही है। जब हम लेफ्ट से राइट पर शिफ्ट करेंगे तो हमारी 10 की पावर किस में आएगी? नेगेटिव के अंदर आएगी। और जितना डिजिट हम डेसिमल को आगे या पीछे शिफ्ट करेंगे तो उतने ही हम 10 की पावर बना देंगे। अब यहाँ पर देखो, मैं इसको लिखता हूँ आपके सामने, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। अगर ये मैं जीरो के बाद पॉइंट है, इसको मैं आगे लेके जा रहा हूँ 3.5 करके फॉर्म में लिखना है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन है ना, हमने एक डिजिट के बाद पॉइंट चाहिए होता है हमें। तो इसी तरह हम मैं इसको 3 डिजिट आगे लेके जाऊं। तो ये गया 1 2 और ये 3। तो 10 की पावर आप फौरन बता दो कि 3 हो जाएगी। नेगेटिव में होगी पॉजिटिव में होगी? आप कहेंगे सर हम लेफ्ट से राइट पर जा रहे हैं, तो हमारी जो वैल्यू है 10 की वो नेगेटिव में आ जाएगी। तो क्यों ना मैं इसका आंसर लिख दूं 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, और मीटर था तो मीटर लिख दिया एज इट इज। लो जी, खत्म हो गया। यहाँ पर सिर्फ एक स्टेप में आपने इसको कंक्लूड कर देना है। अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी हमसे कहता है 206.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मीटर। अब देखो हमारे पास पॉइंट यहाँ पर है, हमने यहाँ से यहाँ लाना है फिर यहाँ लाना है। कितने डिजिट्स आप इसको लेके जा रहे हो?
आप लेके जा रहे हो, पहले तो फौरन सोच लो कितने डिजिट लेके जा रहे हैं। तो आप कहेंगे सर हम इसको लेके जा रहे हैं एक दो, ठीक है, दो डिजिट्स हम इसको लेके जा रहे हैं पीछे की तरफ। अगर हम जा रहे हैं राइट से लेफ्ट की तरफ तो हमारी 10 की पावर क्या होगी, पॉजिटिव में या नेगेटिव में? फौरन बताओ। आपकी 10 की पावर जो होगी वो हो जाएगी पॉजिटिव के अंदर, ठीक है। राइट से लेफ्ट पॉजिटिव के अंदर, लेफ्ट से राइट नेगेटिव के अंदर, ठीक है। ऊपर वाले सवाल का ये उल्टा है। तो अब आप क्या लिखोगे इसको? आप इसको लिखोगे टू, सॉरी मैं पेन चेंज कर लूं, 2.06, ठीक है, 2.064 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, ठीक है। और 10 की पावर 2 पहले से भी अवेलेबल है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, हम इसको एक स्टेप और करते हैं, हम कंक्लूड करते हैं बात को। 2.064 मल्टीप्लाई बाय, दोनों 10 10 है, बेसिस सेम है तो पावर एडअप कर लेंगे, 2 + 2 मीटर्स हो जाएगा, ठीक है। पहली करते आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट तो आपको पता हो गया अब तक। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 मीटर्स। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर पार्ट बी का। तो मुझे लगा कि इसके 4 पार्ट हैं लेकिन इसके 2 पार्ट ही हैं सिर्फ, तो हम इसको यहाँ पर डब्बे में बंद करते हैं ताकि कहीं ये भाग ना पाए। और यहीं पर हमारा आंसर जो है ना दोनों के कंक्लूड हो गए। तो कितना आसान और कितना सिंपल है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आएगा ये इस तरह के क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन में तो नहीं आएंगे लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे। तो आपने इसको कर लेने हैं और इसको अच्छे से, अब समझ तो आई गई होगी आपको। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है हमारे पास 1.8। अच्छा जी बच्चों, करते हैं 1.8। 1.8 में से कहता है राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। तो हमने इसको कन्वर्ट करना है प्रॉपर प्रीफिक्सेस की फॉर्म में। तो पहला वाला हमारे पास है 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 सेंटीमीटर। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर के अंदर। और किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए जो कि हम प्रीफिक्सेस वाले लेक्चर के अंदर ही समझ के आ गए थे, याद करके आ गए थे। अच्छा, वो बातें क्या हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो है ना 1 मीटर, 1 मीटर यहाँ लिखते हैं हम, प्रॉपर तरीके से लिखते हैं, हम लिखेंगे एज वी नो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। या फिर मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लिखने के बाद मैं आऊंगा अपने सोल्यूशन की तरफ जो कि मेरे पास क्वेश्चन गिवन था। वो ये है कि 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। तो मैं लिख सकता हूँ इसको 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई इसमें एतराज तो नहीं है? नहीं होगा, क्योंकि 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2 10 की पावर 4 ही तो होता है। तो मैंने उसी क्वेश्चन को प्रॉपर फॉर्म में लिखा है। अब जो मैंने कन्वर्जन साइड पे लिखी हुई है एज वी नो करके, मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ। मैं करता हूँ 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, बराबर है 1 मीटर के। तो क्यों ना मैं यहाँ पर 1 मीटर लिख दूं। तो मैं 10 की पावर 2 जो ये वाली है उसको एज इट इज लिख दूंगा। अगली जो 10 की पावर 2 सेंटीमीटर लिखा हुआ है उसको मैं लिख दूंगा मीटर्स। बस, ठीक होगी, आसान बात होगी है। अब आगे चलते हैं। अगला जो स्टेप है ना हमारे पास, हम ये करेंगे बस, अब हम ये करेंगे 5.0 को मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 कर देंगे। और 10 की पावर 2 100 होता है। अगर आप 5 को मल्टीप्लाई करो 100 से तो क्या आएगा आपके पास आंसर? आपके पास आ जाएगा 500। और मीटर यूनिट लगा था तो मीटर लगा देंगे, 500 मीटर आपके पास आंसर आ गया। अच्छा, अब हमने इसको प्रॉपर प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है यानी कि किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसको लिख देंगे 0.5 किलोमीटर। और साइड पर लिखेंगे 3 डॉट बना के कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। या फिर हम ये लिखेंगे कि 0.5 किलोमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर्स, ठीक है। अगर 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर है तो आधा किलोमीटर 500 मीटर के बराबर नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो यहीं पर ही हमारा आंसर 0.5 किलोमीटर लिख के और हमने इस सवाल को कर देना खत्म। जिस तरह मैंने कराया है एज इट इज इस तरह पेपर में उतारना है आपने। कोई भी ना जल्दबाजी नहीं करनी है और बिल्कुल स्टेप्स टू कोई मिस नहीं करने। जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह सॉल्व करोगे तो नंबर मिलेंगे, ठीक है। चलो भाई, अब हो गया हमारे पास पार्ट ए। अब हम चलते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। और पार्ट बी हमसे कहता है कि 580 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 ग्राम्स। इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे किस में? आप खुद ही सोच लो कि हमने करेक्ट प्रीफिक्स का इस्तेमाल करना है, तो हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है? अब इसका आसान तरीका तो जस्ट यही है कि आप ना जस्ट यहाँ पर लिखो 580 को मल्टीप्लाई करो अब 10 की पावर 2 के साथ, ठीक है। तो यानी कि 10 की पावर 2 क्या होता है, 100 होता है। तो हम इसको लिखेंगे 580 और एक दो जीरो और लगा देना, ठीक है, 58 और फिर 000 और हमारे पास ये आ गया ग्राम्स की फॉर्म में। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे कि 580 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 ग्राम, ठीक है। कोई मसला तो नहीं है यहाँ पर।
ये 3 जीरो थे यानी कि 1000 था, 1000 को मैंने 10 की पावर 3 लिख दिया। अब 10 की पावर 3 क्या होता है अपने साइड पर बताना है कि 10 की पावर 3 होता है किलो के बराबर। तो हम लिख देंगे इसको 580 किलोग्राम। लो जी, बस 580 किलोग्राम। नहीं, यस, सॉरी सॉरी, एक छोटी सी गलती होगी है, छोटी सी गलती होगी यहाँ पर। आपने बताना है 58 × 10 की पावर 3, ठीक है। 58 और ये 3 जीरो थे ना, तो मैंने 10 की पावर 3 में कन्वर्ट कर दिया इसको। तो आपने लिखना है 58 किलोग्राम। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, और यहीं पर हमने इसको कर देना है खत्म। बस ये इतना आसान सा पार्ट भी था। साइड इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया, वो आपने जरूर लिखनी है, और बाकी बस फिर आपको आइडिया है ही। अब हम चलते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी हमसे कहता है कि आपके पास है 45 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 सेकेंड्स। तो हम इसको प्रॉपर प्रीफिक्स मेरे जेन में जो आ रहा है ना, वो मिली आ रहा है, ठीक है। मिली होता है 10 की पावर -3। अब मैं क्या करूंगा, इसको 10 की पावर -4 को 10 की पावर-3 बनाऊंगा, जो मैं शुरू से करता आ रहा हूँ ये काम। अब फिर यहाँ पर हम करेंगे, और किस तरह करेंगे, आपको पता है कि अगर आप डेसिमल, हमारे पास यहाँ पर 45 के साथ ना डेसिमल कोई नहीं है, तो नहीं है, तो हम समझेंगे एंड पर है। अगर हम एंड से यानी कि राइट साइड पे है, राइट से अगर हम लेफ्ट पर शिफ्ट करेंगे, तो हमारी 10 की पावर क्या बन जाएगी। हम लिखेंगे 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर प्लस में या माइनस में। आप कहेंगे सर हमारा आंसर प्लस में आएगा, तो ये हम लिख देंगे, ठीक है। एक डिजिट पीछे लेके आया हूं मैं डेसिमल, तो हमारी पावर प्लस में आ गई है और 1 में आ गई है। अगर मैं लेफ्ट से राइट पर जाता ना, यानी कि यहां से मैं यहां पर जाता, तो फिर मैं लिखता इसको नेगेटिव में 10 की पावर। लेकिन अब मैं उल्टा गया हूँ, अब मैं गया हूँ राइट से लेफ्ट पर, और एक डिजिट का मैंने फर्क लिया है, तो मेरे पास 10 की पावर प्लस में आ गई और 1 में आ गई। तो बस यही काम मैं करूंगा। ये बातें याद हो जानी चाहिए अब तक आपको, ठीक है, कोई इतनी मुश्किल है नहीं ये। अब लिखेंगे हम यहाँ पर 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1, और 10 की पावर-4 वैसे ही हमारे पास वेरिएबल है, तो हम लिख देंगे 4.5। दोनों 10 10 हो गए हैं, एक बार 10 लिखोगे और पावर सब्ट्रैक्ट हो रही है, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आप लिखोगे 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर-3 सेकेंड। और यहाँ साइड पे बताना कि 10 की पावर-3 होता है मिली के बराबर, ठीक है। तो मीटर ना समझना, मिली लिखा मैंने ये, 4.5 मिली सेकेंड। बस जी, ये हमारे पास आंसर आ गया पार्ट सी का। अच्छे से देखो इसको, और अगर हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट लो या साथ साथ नोट करो। ये कोई इतने कोई मुश्किल चीजें हैं नहीं ये, ठीक है। तो आपने इसको बस ध्यान से करना है और आंसर निकालना है प्रॉपर इसका। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, करते हैं 1.9 न्यूमेरिकल। 1.9 जो है ना हमारे पास इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है, याद रखना है इसको। और दूसरी बात ये है, इसको हम सॉल्व करते हैं और एक प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको हर चीज समझ आ जाए। पहले सबसे पहले आपने करना है, यहाँ पर बनाना है डाटा, ठीक है, डाटा की हेडिंग बनानी है। और डाटा में हम क्या कुछ लिखते हैं जो कि हमें स्टेटमेंट के अंदर गिवन होता है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर, हमें दिया हुआ है लाइट ईयर, ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर कहता है डिस्टेंस का यूनिट है, जो कि एस्ट्रोनॉमी में इस्तेमाल होता है। टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट हमें गिवन है 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर बाय लाइट इन 1 ईयर। अब डाटा के अंदर हमें क्या गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट गिवन है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट, जो कि v से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। एक्चुअली हम स्पीड ऑफ लाइट को ना c से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ना यहाँ पर मैंने आपको एक फॉर्मूला याद कराना है, s इज इक्वल टू वी टी, जो कि चैप्टर नंबर 2 में भी बार बार इस्तेमाल होगा। तो हम s इज इक्वल टू वी टी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। s से हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, और v से हम करते हैं स्पीड को, वेलोसिटी को, और t को हम करते हैं टाइम से। तो मैं यहाँ पर ना जिस जिस तरह मैं लिख रहा हूँ ना, आपने भी एज इट इज लिख देना है। तो आपने लिखना है v इज इक्वल टू 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये वेलोसिटी हमें गिवन है, वो हम लिख देंगे यहाँ पर। आगे गिवन क्या है, डिस्टेंस कवर बाय लाइट इन 1 ईयर, 1 साल की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर डाटा के अंदर ही लिखेंगे 1 ईयर। 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज, ठीक है। इसके बारे में किसी को एतराज तो नहीं है ना भाई, इतनी होते हैं ना दिन, हाँ इतनी होते हैं। लीप ईयर छोड़ दो, वो एक्सेप्शनल केस है ना, बाकी ओवरऑल ट्रेंड तो हमारा यही है ना, 365 दिन वाला। तो आगे चलते हैं हम, अब बताते हैं कि हम इन डेज को अब हमने कन्वर्ट करना है सेकंड्स के अंदर। अब वो क्यों करना है, क्योंकि हमारी वेलोसिटी जो है ना मीटर पर सेकंड में गिवन है, तो सेकंड देखो वहां पर भी आ गया, इसलिए अब आपने याद रखना है कि हमने इन तीनों को ना कन्वर्ट करना है किसके अंदर, सेकंड्स के अंदर। ओके, अब यहाँ पर आपने डाटा के अंदर ही लिखना है कि 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, ठीक है। अब एक और के अंदर कितने घंटे होते हैं, 1 आवर इज इक्वल टू, एक और के अंदर होते हैं 60 मिनट, और हर मिनट के अंदर होते हैं 60 सेकंड। तो हम कर देंगे 60 मल्टीप्लाई बाय 60, जो कि हमारे पास आंसर आंसर आ जाएगा 3600 सेकंड। तो 1 आवर के अंदर 3600 सेकंड होते हैं, ठीक होगी बात। अब क्या करना है हमने, टोटल जो दिन हमारे पास कितने थे, 365। 365 को मल्टीप्लाई करो आप 24 आवर्स से, ठीक है।
24 घंटों से, एक दिन के अंदर जो होते हैं। और 24 को मल्टीप्लाई करो आप 3600 से। ठीक है, ये 365 लिया हमने, ये 24 लिया और ये 3600 लिया। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, और जब हमने इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या? आंसर आ जाएगा, काफी लंबा सा आंसर आ रहा है, 31536000। ये मेरे पास आंसर आ रहा है। अब इसको हमने ना, इतना लंबा आंसर है ना, तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा तो है ही साइंटिफिक नोटेशन का, कि अगर आपको इतना लंबा कोई आंसर आ रहा हो तो आप इसको 10 की पावर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ताकि आपको लिखने में कोई परेशानी ना हो और याद करने में भी कोई परेशानी ना हो। तो ये सेकंड से, तो मैं एस डाल रहा हूँ इसमें। और अगर मैं इसको लिखूंगा पॉइंट की फॉर्म में, तो मैं लिख दूंगा इसको 3.1536 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या लगाऊंगा, मैं डेसिमल लाया हूँ अपना, यहाँ यहाँ फिर यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7, मैं लाया हूँ अपने 7 डिजिट्स पीछे, राइट से लेफ्ट पे लाया हूँ। तो 10 की पावर तो आपको याद हो जाएगा क्या हो जाएगी, प्लस में। और 7 डिजिट्स लाया हूँ तो 7 हो जाएगी, तो यहाँ पर लगा दूंगा मैं 7, और ये आ जाएगा सेकंड्स। तो जी, ये हमारे पास हो गए हैं सेकंड्स, ये डाटा के अंदर ही सब कुछ आएगा, इसको याद रखना। और अब हम चलते हैं यहाँ पर एक और हेडिंग बनाते हैं। और हेडिंग क्या बनाएंगे? टू फाइंड, कि हमने भाई बताना क्या है, फाइंड क्या करना है, वो हम बताएंगे अपनी स्टेटमेंट से। मालूम क्या करना है हमने? कैलकुलेट द डिस्टेंस, डिस्टेंस मालूम करना है। ठीक है, जब डिस्टेंस मालूम करना है तो डिस्टेंस के लिए आप ना यूनिट लगाओगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू एस, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। आपने अब तीसरी हेडिंग बनानी है कैलकुलेशंस की, कैलकुलेशंस। ये हेडिंग बनाओगे आप, और फिर आप उसको सॉल्व करोगे। आपने यहाँ पर लिखना है एज वी नो, ये अभी पता नहीं है आपको, आपको चैप्टर नंबर 2 में पता लग जाएगा अच्छे से कि ये हमें क्या पता है। हमें ये पता है एस इज इक्वल टू वी टी। एस डिस्टेंस होता है, वी जो है वेलोसिटी होती है यानी कि स्पीड होती है, और जो है टी हमारे पास टाइम होता है। आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, एस फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे एस इज इक्वल टू वी की वैल्यू। वी की वैल्यू क्या थी? दिस वन, 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। यूनिट्स ना लगाना, क्योंकि यूनिट्स हम एंड पे लगा लेंगे। और जो टी हमारे पास है, टी हमारे पास टाइम है, और टाइम हम लगाएंगे किसमें? सेकंड्स के अंदर लगाएंगे। तो जी, वो क्या निकाला था इतना लंबा आंसर? 3.1536 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7, ये हमारे पास था टाइम। तो लिखेंगे आप एस इज इक्वल टू, अब इन सबको ना करो मल्टीप्लाई। अच्छा, एक काम ये कर लो आप ना, ये 3.0 जो है ना, ये 3.0 इसको मल्टीप्लाई करो आप 3.1 से। जब आप इसको इनको मल्टीप्लाई करोगे ना आपस में, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9.46। मल्टीप्लाई करना, अब 10 की पावर हमारे पास 8 है, और 10 की पावर हमारे पास 7 है। तो हम लिखेंगे अगले स्टेप में इसको 9.46 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 जमा 7। ठीक है, जब बेसिस सेम हो, 10 10 दो दफा आ गया तो एक बार लिखोगे, और पावर ऐड हो रही है तो इनको ऐड कर लोगे। 8 जमा 7 क्या होता है? 15 होता है। तो हम लिखेंगे एस इज इक्वल टू 9.46 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 15 15। और हमारे पास डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो हम यहाँ पर मीटर लगा देंगे। और यही हमारे पास हो गया इसका आंसर। यूनिट्स लेके आते जाओगे ना साथ साथ साथ, तो फिर ना आपको गलती के चांसेस होंगे, तो आपने नहीं लाने यूनिट्स को। और एंड पर ही ना आपने जो जिस चीज का वैल्यू निकाल रहे हो ना, तो आपने उसका यूनिट याद रखना है। अगर यहाँ पर हम निकाल रहे हैं वैल्यू डिस्टेंस की, तो हम डिस्टेंस का यूनिट याद रखेंगे जो कि होता है मीटर। तो फिर हम उसको एंड पर मीटर लगा देंगे। तो यही कुछ है, इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे स्क्रीनशॉट पूरा आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर साथ साथ नोट कर लिया तो नोट कर लो। तो बस कुछ इसी तरह करना है आपने इसको। अब ये हो गया हमारे पास 1.9। अब हम चलते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि है 1.10। जी बच्चों, हम करते हैं 1.10। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही टेक्निकल किस्म का एक क्वेश्चन है। लिखने में तो हमें लग रहा है कि बहुत ही आसान से एक लाइन में हमारा इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत ही ये कोई कह लो कि टेक्निकल किस्म का क्वेश्चन है। तो आपने परेशान नहीं होना बस, ठीक है। बस अब जिस तरह मैं समझा रहा हूँ, आपने एज इट इज उस तरह इसको नोट करना है, उस तरह समझना है, और फिर पेपर में भी उसी तरह लिखना है। तो फिर जाके आपको ना नंबर मिलेंगे। अब पहली बात देखो, मैंने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया, क्वेश्चन देख लो। कहता है एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मर्करी गिवन एज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आपने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट करना है। अच्छा, अब कन्वर्जन करने के लिए हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, पहला पहला स्टेप हमारा ये होगा, एज वी नो। ठीक है, इस तरह एक एक स्टेप मैं करवाऊंगा, एक एक स्टेप करना है, फिर ही जाके नंबर मिलेंगे। ब्रेक कर दोगे तो नहीं मिलेंगे नंबर। अब सुनो क्या करने लगे हम, और समझना है ध्यान से। आपने लिखना है कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम के। ठीक है, ये याद करते आ रहे हैं हम बचपन से पढ़ते हैं। क्लास 9 में जो प्रीफिक्सेस वाला और साइंटिफिक नोटेशन वाला टॉपिक था, वहां पर एक टेबल बना हुआ था, तो वहां से भी हमने याद की थी बातें। अच्छा, अगला स्टेप क्या करेंगे? हमने ग्राम को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। अब हमने यानी कि आंसर निकालना है।
अब देखो किस तरह निकालेंगे। दो कन्वर्जन है, ग्राम की किलोग्राम में और सेंटीमीटर क्यूब की मीटर क्यूब में। तो पहली कन्वर्जन कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। अब देखो आपने करना है इसको 1/1000 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम। ये मैंने जो राइट साइड पे मेरे पास 1000 ग्राम था ना, मैंने उस 1000 को ना लेफ्ट साइड पे ले आया हूँ और 1 से डिवाइड कर दिया, तो वहां पर सिर्फ 1 ग्राम रह गया और ये 1/1000 हो गया। अगला स्टेप देखो, 1/10⁻³ बराबर हो जाएगा 1 ग्राम के। तो ठीक है, इसमें कोई मसला तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1000 जो है ना वो बराबर होता है 10⁻³ के। ठीक है, तो मैंने 1000 को 10⁻³ कर लिया। अगला स्टेप देखो क्या करना है हमने। अब यहाँ पर हमने 1/10⁻³ कर लिया, ये बराबर हो गया हमारे पास 1 ग्राम के। तो अब एक छोटा सा स्टेप और करते हैं, अगर हम 10⁻³ को ऊपर ले आए तो हो जाएगा 10⁻³ ठीक है, ये बराबर हो जाएगा 1 ग्राम के। तो हमारे पास 10⁻³ बराबर होता है 1 ग्राम के। ये हमारे पास होगी पहली कन्वर्जन। ठीक है, यहाँ पर जो ग्राम है ना, इसकी जगह अब हम पुट करेंगे 10⁻³ लेकिन अभी रुक जाओ, अभी करते हैं सब कुछ। अभी हमने कन्वर्जन करनी है सेंटीमीटर क्यूब की इंटू मीटर क्यूब। अब उसके लिए फिर हम दोबारा लिखेंगे एज वी नो। ठीक है, एज वी नो, एज वी नो लिखेंगे और बताएंगे कि हमारे पास 1 मीटर जो होता है वो बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। ठीक है, और अगर हम इसको इस तरह लिखें 1/100 मीटर बराबर हो गया 1 सेंटीमीटर के। ठीक होगी ये बात। और इसको अगर हम इस तरह और लिखें 10⁻²मीटर, वहां था 1000 था ना, तो मैंने 10⁻³ कर लिया था, यहाँ पर 100 है तो 10⁻² कर लूंगा, तो ये बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर के। एक स्टेप और, अगर हम इसको ऊपर ले आए तो हो जाएगा 10⁻²मीटर और ये बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर के। लेकिन आप क्वेश्चन में गौर करो, क्वेश्चन में हमें सिर्फ सेंटीमीटर नहीं कहा बल्कि सेंटीमीटर की पावर -3। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर हमने आंसर चाहिए। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब भी नहीं बल्कि सेंटीमीटर पर क्यूब में, CM-3 में। तो वो कैसे करेंगे भाई, वो देखो। अब हम यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग क्यूब, क्यूब कहते हैं पावर 3 को, ऑन बोथ साइड जो मैथ में करते होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 10⁻² का क्यूब और मीटर का क्यूब और यहाँ पर 1 का क्यूब। ठीक है, और सेंटीमीटर का क्यूब, हर चीज का क्यूब ले लो। अब 10⁻² की जो क्यूब होता है ना, वो इस तरह लिखते हैं हम, 10⁻⁻6 लिखते हैं, क्योंकि उसको मल्टीप्लाई कर देते होते हैं, 3 2 6। और ये यहाँ पर हो गया हमारे पास मीटर क्यूब, और ये बराबर हो गया 1 का क्यूब 1 होता है और ये हो गया हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारे पास आ गया 1 सेंटीमीटर क्यूब का आंसर जो है वो 10⁻⁻6 मीटर क्यूब आ गया। अब आपने ये दोनों वैल्यूज, जो दोनों कन्वर्जन हमारे पास थी ना, इनको जिन में रखना है। अब इसको हम वैल्यूज के अंदर पुट करेंगे। ठीक है, इसको मैं हल्का सा मार्क कर देता हूँ ताकि आपको ये याद रहे। ये हमने कन्वर्जन में निकाला है और एक हमने ये चीज निकाली है कन्वर्जन में, ये ग्राम का आंसर और सेंटीमीटर क्यूब का आंसर। अब देखो, अब हमारे पास क्वेश्चन था क्या, अब आपने यहाँ पर लिखना है नाउ, नाउ लिख दिएगा आप। और हमारे पास क्वेश्चन था 13.6 पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब यानी कि CM-3। अगले स्टेप में आप लिखेंगे 13.6 ग्राम डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगर आप ऊपर ही लेके आ जाओगे तो वैल्यूज में आपकी बहुत गड़बड़ हो जाएगी, तो आपने इस तरह नहीं करना जिस तरह मैं करवा रहा हूँ, आपने एज इट इज लिखना है। देखो ऊपर था ना -3 था, नीचे ले आएंगे तो हमारे पास +3 हो जाएगा। अगले स्टेप में आप लिखेंगे 13.6 ग्राम की वैल्यू क्या निकाली है आपने, ये निकाली है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ अच्छा, डिवाइड करेंगे हम, डिवाइड करेंगे और हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, या सेंटीमीटर क्यूब एक ही बात है, उसकी वैल्यू क्या थी, दिस वन, 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो हम लिख देंगे इसको 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ये आ गया। अब क्या करना है आपने, अब आपके पास तरीका ये है कि जो आपके पास नीचे वैल्यूज है ना, उनको ऊपर लेके आओ। जब आप उनको ऊपर लेके आओगे तो वो फिर से ना अपने साइन चेंज कर लेंगे। अच्छा, वो कैसे, 13.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3 तो वैसे ही आ जाएगा, किलोग्राम को अभी हम लिखते हैं। लेकिन यहाँ देखो 10⁻⁻6 था नीचे, जब ऊपर लाएंगे तो हो जाएगा 10⁻+6। और मीटर M⁻3 थी, ऊपर लाएंगे तो M⁻−3 हो जाएगी। ठीक है, ऊपर से नीचे लेके जाओ, नीचे से ऊपर लेके जाओ, साइंस हमारे चेंज होते हैं। ऊपर क्या था, किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ गया। तो अब आप किलोग्राम को पहले लिख लो और मीटर क्यूब को बाद में लिख लो, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऐसा ना कर लो। ठीक है, अब क्या करना है, इस 13.6 को एज इट इज लिखो फिलहाल के लिए, और मल्टीप्लाई करो 10 10, दोनों सेम है, बेसिस तो पावरें ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो -3 × 6 कर लो, किलोग्राम मीटर क्यूब। जहां पर ऐड हो रही होती है वहां पर ऐड करते हैं, जहां सब्ट्रैक्ट हो रही होती है वहां सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 13.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻−3 × 6 क्या होता है, 3 होता है। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब हमारे पास आंसर आ गया।
ठीक है, अभी हम किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर आंसर ले आए हैं इसका। और बुक का अगर हम फॉलो करें तो हमने क्या करना है, डेसिमल पॉइंट को ना यहाँ पर शिफ्ट कर लेना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1.36 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अच्छा, याद करो, याद करो, जब हम इसको शिफ्ट करते हैं राइट से लेफ्ट पर, तो 10 की पावर क्या आती है, प्लस में नेगेटिव में, आप कहोगे प्लस में आती है, तो हमने कितने यूनिट्स इसको आगे शिफ्ट किया है, कितने डिजिट्स, एक डिजिट, तो हम 10 की पावर 1 लगा देंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 पहले से अवेलेबल था, किलोग्राम पर मीटर क्यूब यहाँ पर हमारे पास आ गया। और यहाँ पर हम लिखेंगे 1.36 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 + 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बस आखिरी स्टेप रह गया, और लिखेंगे इसको 1.36 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लो जी, ये हम है हमारे पास कुल मिला के इसका आंसर। ये सारी कन्वर्जन्स करोगे तो फिर ही आपको आसान होगा ये, नहीं तो ये बहुत मुश्किल होगा और बहुत ज्यादा तंग करेगा। इसके साथ साथ ही हमारे 10 के 10 न्यूमेरिकल्स हो गए हैं खत्म। आपने अगर चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या साथ साथ नोट कर लो, कोई ऐसी बात नहीं है। और 10 न्यूमेरिकल खत्म हो गए हैं। मैंने बहुत ध्यान से करवाए हैं, एक एक स्टेप जिस तरह मैंने कराया उसी तरह फॉलो करने हैं आपने। और अगर आप चाहते हो कि आपको पूरे नंबर मिलें, इसके अलावा क्लास 9 फिजिक्स न्यू बुक के तमाम लेक्चर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट का लिंक वहाँ अवेलेबल है। चैप्टर के बीच में कोई भी लेक्चर होगा, कोई भी एग्जाम्पल होगी या कुछ भी होगा, सब कुछ समझाया हुआ है। चैप्टर के एंड पे एक्सरसाइजेज हैं, वहाँ पर हर कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यू सब कुछ सॉल्व कराए हुए हैं। ठीक है, तो आप जाके प्लेलिस्ट को देख सकते हो। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।